पर वो रिश्ते कहां से लाओगे जिन्हें घर बनाते बनाते खो दिया तुमने। माँ बाप को संभाल के रखना है मेरे दोस्त, वरना एक दिन पछताने का भी मौसम लौट कर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीप युवा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन इन ओल्ड एज होम, वृद्ध लोग या बूढ़े माँ बाप वृद्धा आश्रम में पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर ये जो बूढ़े माँ बाप हैं ये वृद्धा आश्रम में क्यों जा रहे हैं। वाई सीनियर सिटीजन इज इन ओल्ड एज होम। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सके कि आजकल क्या सिचुएशन है, कि हमारे बूढ़े माँ बाप वृद्धा आश्रम में क्यों रह रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं ये ओल्ड एज होम में क्यों हैं, या बूढ़े माँ बाप हैं ये वृद्धा आश्रम में क्यों हैं, या इन्हें क्यों जाना पड़ रहा है वृद्धा आश्रम में। दोस्तों, सबसे पहला कारण मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आधुनिक जीवन शैली। पहले लोग कहते थे, पहले के बच्चे कहते थे कि माँ बाप ने हमें दुनिया दिखाई है, यही हमारी असली दुनिया है, इनकी हमें हमेशा केयर करनी है, हम हमेशा इनका ध्यान रखेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं हमारी अपनी दुनिया है और इस दुनिया में हम अपने तरीके से जिएंगे, हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। ये सब मॉडर्न लाइफ स्टाइल का कमाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आधुनिक जीवन शैली का कमाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा कारण चेंजिंग कल्चर या न्यूक्लियर फैमिली। पहले लोग एक साथ रहते थे, चाचा ताऊ दादा दादी सब एक साथ रहते थे, सब में एक बॉन्डिंग थी, पूरे घर वाले मिलकर दादा दादी की केयर करते थे, उनकी भावनाओं की कद्र करते थे। लेकिन आजकल चाचा चाची कहीं और, ताऊ ताई कहीं और, दादा दादी वृद्धाश्रम में और हम अपनी दुनिया में मस्त। दोस्तों, तीसरा कारण माइग्रेशन। आप ये कह लो कि एक गांव से निकलकर शहर तक आना। बच्चे कमाने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए गांव से निकलकर शहर में आ गए, और बूढ़े माँ बाप या तो गांव में अकेले पड़ गए या फिर वृद्धा आश्रम में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब लोग गांव से शहर में आते हैं तो उनके माँ बाप पीछे छूट जाते हैं या उन माँ बाप को वो वृद्धा आश्रम पहुंचा देते हैं। दोस्तों, चौथा कारण लैक ऑफ अवेयरनेस। दोस्तों, आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, बी प्रैक्टिकल, मतलब साफ, भावनाओं की ऐसी तैसी, ज्यादा भावनाओं में मत बहो। आजकल के बच्चों को लगता है कि जिन माँ बाप ने उन्हें बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो सब उस माँ बाप की ड्यूटी थी, और अब उन बच्चों की अपनी अलग दुनिया है जिसमें माँ बाप की कोई जगह नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। माँ बाप चाहे ओल्ड एज होम में रहे, चाहे वृद्धा आश्रम में रहे, या कहीं अकेले गांव में पड़े हुए हैं। यहां तक कि बच्चे इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि एक बार फोन करके ये तक नहीं पता करते कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। उनकी तरफ से तो माँ बाप रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो सब उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी। उनकी भावनाएं क्या हैं वो जाए भाड़ में। घर का हर कोना सूना पड़ जाता है जब माँ बाप का आशीर्वाद वृद्धा आश्रम में चला जाता है। माँ बाप को संभाल के रखना है मेरे दोस्त, माँ बाप को संभाल के रखना है मेरे दोस्त, वरना एक दिन पछताने का भी मौसम लौट कर आता है, वरना एक दिन पछताने का भी मौसम लौट कर आता है। ईंट पत्थर जोड़कर घर बनाया तुमने, ईंट पत्थर जोड़कर घर बनाया तुमने, पर वो रिश्ते कहां से लाओगे जिन्हें घर बनाते बनाते खो दिया तुमने, जिन्हें घर बनाते बनाते खो दिया तुमने। दोस्तों, एक स्टोरी बताता हूं। एक बूढ़ा बाप, क्योंकि मां पहले एक्सपायर हो चुकी है, उसने कमा के 60 साल तक कमा के घर बनाया, खून पसीना एक कर बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बच्चे की शादी की। शादी होने के बाद बहू के कहने पर बेटा
उसी पिता से बोलता है कि पापा आजकल हम बहुत बिजी रहने लग गए हैं, आजकल हमारा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, एक काम कीजिए, आपको वृद्धाश्रम में पहुंचा देता हूं, वहां आपकी कंपनी भी रहेगी, वहां आपके जैसे लोग हैं, वहां आपका टाइम भी पास हो जाएगा। और आज वो बाप वृद्धाश्रम में किताबों से दोस्ती कर ली। उस बाप ने किताबें पढ़ता है ताकि अपने अकेलेपन को दूर कर सके, ताकि उसको कभी किसी की कमी महसूस ना हो।